यह टॉपिक BSTC फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि है शिक्षा तकनीकी के उपागम। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। शैक्षिक तकनीकी को क्या कहते हैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम शिक्षा तकनीकी के उपागम कितने प्रकार के होते हैं, वे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। शिक्षा तकनीकी में लुम्सडेन ने 3 उपागम के बारे में बताया है। लुम्सडेन, इस नाम को ध्यान रखिए, लुम्सडेन के अनुसार शिक्षा तकनीकी के 3 उपागम बतलाए गए हैं। पहला उपागम बतलाया गया है कठोर उपागम, दूसरा प्रकार का बताया गया है मृदुल उपागम और तीसरा प्रकार का बतलाया गया है परिणामी उपागम। अंग्रेजी में इसको हार्डवेयर उपागम कहते हैं और मृदुल उपागम को अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर कहा जाता है और प्रणाली उपागम को सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कठोर उपागम के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कठोर उपागम, जैसा कि वाक्य से ही ज्ञात है कि कठोर अर्थात अपन ने देखा होगा कि हार्डवेयर का अर्थ होता है ठोस, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अर्थात जिस मशीनरी आइटम में प्लेटें वगैरह या उनके जो इक्विपमेंट रहते हैं, इक्विपमेंटों को हार्डवेयर बोला जाता है। कठोर उपागम, इस उपागम को मशीनी प्रणाली उपागम भी कहा जाता है। इसका वर्णन सर्वप्रथम 1964 में लुम्सडेन ने किया था। लुम्सडेन नाम पूर्व में भी आ चुका है। लुम्सडेन, इस नाम को अवश्य याद रखें। लुम्सडेन ने किया था। दृश्य श्रव्य सामग्री को लिया गया है। इस उपागम में दृश्य श्रव्य सामग्री को लिया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य ये है कि जो सामग्री आँखों के द्वारा देखी जाती है, वो ही सामग्री इसमें प्रयुक्त की जाती है। जो सामग्री नहीं दिखती है वह मृदुल उपागम अर्थात सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है। तो इस कठोर उपागम में दृश्य श्रव्य सामग्री को लिया जाता है। इस उपागम का आधार भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग है। अर्थात इस उपागम में भौतिक विज्ञान के सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत से छात्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनको कहा जाता है हार्डवेयर में इंजीनियरिंग की गई है ना। इस उपागम की मुख्य अवधारणा मशीनों की तकनीकों को शिक्षण की तकनीकों में उपयोग करना है। इसमें निम्न प्रकार के उपकरण शिक्षा में से संबंधित है। इस उपागम में निम्न प्रकार के उपकरण सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि शिक्षण मशीनें, भाषा प्रयोगशाला, लिंगुआ फोन, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका इस उपागम में होती है।
दूसरे प्रकार का उपागम है मृदुल उपागम। मृदुल उपागम से अंग्रेजी से तात्पर्य है, अंग्रेजी में इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस उपागम में मशीनों के स्थान पर शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन हेतु किया जाता है। अर्थात मृदुल उपागम में समस्त प्रकार की जो शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती है वह इसके अंतर्गत आता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अर्थात एक व्यू रचना बनाकर जो हार्डवेयर को प्रयुक्त किया जाता है, व्यू रचना बनाकर जो हार्डवेयर प्रयुक्त किए जाते हैं वो इस उपागम के अंतर्गत आते हैं। इस उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट लिखना, शिक्षण व्यू रचना का उचित चयन करना, पुनर्बलन देना, विषय वस्तु का मूल्यांकन करना आदि शामिल है। इस उपागम में उद्देश्यों के व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट लिखना अर्थात और शिक्षण व्यू रचना का उचित चयन करना अर्थात छात्र किस प्रकार से अपने शिक्षण को सरलतम प्रकार से सीख सके और उसको सिखाने हेतु क्या व्यू रचना बनाई जाती है, ये सभी इस मृदुल उपागम के अंतर्गत आता है। इस उपागम को सिल्वरमैन द्वारा रचनात्मक शिक्षा तकनीकी का नाम दिया गया है। सिल्वरमैन ने इस उपागम का अन्य नाम रखा गया था रचनात्मक शिक्षा तकनीकी। रचनात्मक शिक्षा तकनीकी अर्थात कभी यदि एग्जाम में आपके मृदुल उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम के बारे में की जगह यदि रचनात्मक शिक्षा तकनीकी आ जाए तो आप इसके बारे में ही लिखेंगे। इस उपागम में 3 भाग होते हैं। इस उपागम में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अदा, जिसको कि इनपुट कहा जाता है। दूसरा भाग होता है इसका प्रक्रिया, जिसको कि प्रोसेस कहा जाता है। और तीसरा भाग होता है इसका प्रदा, जिसको अंग्रेजी में आउटपुट कहा जाता है। अर्थात अदा से तात्पर्य है कि शिक्षण कार्य का विश्लेषण अर्थात जो शिक्षण कार्य अर्थात जो टॉपिक लिया जा रहा है उस शिक्षण कार्य का पहले से ही अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया जाता है कि यह छात्र के लिए किस प्रकार उपयोगी रहेगा और उपयोगी रहेगा या उपयोगी नहीं रहेगा, इसके बारे में पहले विश्लेषण कर लिया जाता है। उसके बाद ही उस विधि को अपनाया जाता है। दूसरा है प्रोसीजर। प्रोसीजर से सभी समझते हैं कि प्रक्रिया, उस जो शिक्षण कार्य को हाथ में लिया गया है उसको किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए, यही इस भाग में आता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखकर उचित शिक्षण विधियों का चयन करना शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शिक्षण विधियां अर्थात टीचिंग मेथड, किस प्रकार छात्र सरल व सुगम तरीके से अपने विषय को समझ सके, वह शिक्षण मेथड अपनाए जाते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत। तीसरा आता है इसमें प्रदा। प्रदा के अंतर्गत पुनर्बलन देना और मूल्यांकन करना। पुनर्बलन से तात्पर्य है कि छात्र को बाहर से कोई बलन दिया जाता है, जैसे छात्र यदि कुछ करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है जिससे कि वो सीखने में और उत्सुकता बढ़े, सीखने में छात्र की और उत्सुकता बढ़े, इसे ही पुनर्बलन कहा जाता है। अर्थात प्रदा से तात्पर्य आउटपुट। तो इस भाग में पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आखिरी में अंत में
फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन भी प्रदा के अंतर्गत आता है। अतः यह आपको तीनों भागों के बारे में बतला दिया गया है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अतः आप इन तीनों भागों को अच्छी प्रकार से याद करें। ये तीन भाग हमेशा आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या निबंधात्मक क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद करें, हमेशा यह एग्ज़ाम में आता रहता है। इसी में एक तीसरे प्रकार की शिक्षा तकनीकी उपागम के अंतर्गत तीसरे प्रकार का उपागम आता है, प्रणाली उपागम। यह प्रणाली उपागम आधुनिक युग में शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा तकनीकी में यह उपागम वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित उपागम है। यह कठोर उपागम एवं मृदुल उपागम को जोड़ने वाला उपागम है। अर्थात इस प्रणाली उपागम के अंतर्गत जो पूर्व में दो प्रकार के उपागम के बारे में अध्ययन किया, कठोर उपागम और मृदुल उपागम, उन दोनों का ही इसमें समावेश है प्रणाली उपागम के अंतर्गत। इसको अंग्रेजी में सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। अर्थात यदि इसको चित्र के द्वारा समझा जाए तो यह हो चुका है अपना कठोर उपागम, और दूसरा हो चुका अपना मृदुल उपागम। और ये दोनों ही जिसमें सम्मिलित होते हैं वो कहलाता है प्रणाली उपागम, अर्थात सिस्टम अप्रोच। अर्थात ये दोनों ही इसमें सम्मिलित रहते हैं। यह आपको समझा दिया गया है। अब इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर इसके नोट्स तैयार करें व इसका अध्ययन करें।